हेलो भाई, सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो देखिए, आज मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। तो कल संक्रांत थी। कल मेरा घर में भी काम ज़्यादा था और कल के दिन मैं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे को बांटने का सामान भी है। जो 14 चीज़ें बांटते हैं उनको बांटने का भी सामान था और पूजा भी करी थी मैंने। तो इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी और मैं कल बाज़ार भी नहीं जा पाई थी और ना ही दिखाने गई थी। तो आज मैं गई थी तो डॉक्टर साहब बहुत डांट रहे थे। बोले कि तुम कल क्यों नहीं आई थी, क्योंकि तुम परसों नंबर लगा गई थी कल के लिए और तुम कल आई नहीं दिखाने के लिए। तो मैंने कहा सर, ऐसा है कि कल लेडीज़ों का त्यौहार था और घर में भी बहुत काम था, इस मारे में कल नहीं आई थी। तो बोले ये तो कोई बात नहीं है, आप ही की गलती है, फिर हमसे मत कहना कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और कोई बात नहीं, फिर भी मैं दिखाया ही उनको। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मेरे को टेस्ट वगैरह करा, देखा और देखने करने के बाद उन्होंने फिर मुझे इंजेक्शन वगैरह लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद दवाइयाँ दी मुझे। हाँ, आ जा। फिर मैं दवाइयाँ वगैरह लेकर के आई हूँ और मैंने दवाइयाँ वगैरह खाई हैं। वीडियो में बनाते रहती हो? हाँ। और देखो, ये मेरी बेटी की बेटी है। इसको मैं अपने घर पर लेकर के आई हूँ आज। ये देखो, ये रही। इसको मैं आज लेकर के आई हूँ। वहीं से मैं इसके घर चली गई थी। ये बहुत पीछे पड़ गई थी, नानी मुझे ले चलो, तो मैं इसको अपने संग ले आई। देखो, ये रही। अभी ये थोड़ी सी बच्चों के संग बाहर खेल रही है। तो मैंने कहा जी खेल रही है, जब तक मैं थोड़ा सा किचन का काम भी कर लेती हूँ जब तक ये खेल रही है। तो ये देखो, ये थोड़ी सी खेलने के लिए जा रही है बच्चों के पास। और जल्दी आ जाना बेटा, गेट भेज जाना है ना बाहर से। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, दवाई वगैरह दे दी। 5 दिन की दवाई दी है और फिर 5 दिन बाद बुलाया, तो मैं 5 दिन बाद जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बेटी के यहाँ, क्योंकि आज हमारी बेटी की एमएड की परीक्षा है। उसका बोर्ड जयपुर आया है। तो उसकी दोनों बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी हैं। एक तो 1.5 साल की है और एक जो 5 साल की है। तो बोली मम्मी, जो छोटी वाली है वो तो हमारी सासू जी के पास ही सोती है शुरू से ही, तो वो तो उनके पास रह जाएगी। इसको बड़ी वाली को आप ले जाना, क्योंकि जो उधम करती है तो उसको मारती पीटती है, तो फिर वो रह नहीं पाएगी और फिर दो को भी वो संभाल नहीं पाएंगी। वो भी थोड़ी बुजुर्ग है बेचारी। तो बोली वो दो को नहीं संभाल पाएंगी, तो एक को आप ले जाना। तो उधर से ही मैं इसके घर चली गई थी और वहाँ से मैं इसको भी ले आई संग में। तो ये तो रह लेती है मेरे पास, क्योंकि बड़ी है, समझदार भी है, तो ये मेरे पास रह लेती है। और इसके स्कूल में मैंने मैडम से कह दी थी फ़ोन करके कि ये 4-5 दिन तक नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बेटी के 4-5 दिन तक लगातार पेपर हैं। 22 तारीख तक बिल्कुल लगातार है। तो वो भी नहीं आ पाएगी यहाँ पे लौट करके। तो मेरी भतीजी रहती है जयपुर में, उसकी शादी जयपुर में हुई है। तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा तुम उसको अपने घर पे ही ले जाना और वहीं रख लेना, वहीं से वहीं पास पड़ेगा तो वो उसको ले लेंगे। तो वो अभी उसका पेपर ख़त्म हुआ था तो वो अपनी गाड़ी लेकर के आ गए और उसको अपने घर ले गए हैं। तो मैंने कहा 4-5 दिन की बात है। मैंने कहा अच्छी तरह से पेपर दे आएगी। और मैंने उससे कि तू कोई भी टेंशन मत कर। अभी पेपर ख़त्म होते ही फ़ोन आया उसका कि मम्मी वो क्या कर रही है घर पे। मैंने कहा उसकी बिल्कुल भी तू टेंशन मत कर, तू अपने आराम से रह, अपने आराम से परीक्षा दे। मैंने कहा उसकी टेंशन मत कर, वो मेरे पास है। जैसे तुम्हें पाला है मैंने, ऐसे ही मैं उसको भी पालूंगी। और अभी मैंने 2-3 बार तो उसको चिप्स वगैरह खिला दिए और पानी वानी जितनी बार पीती है मैंने उतनी बार उसका गर्म पानी करके बोतल में रख रखा है, क्योंकि उसके गले में हो रहा है टॉन्सिल। इस वजह से मैं उसको गर्म पानी देती हूँ। तो इसमें मैंने बोतल में गर्म पानी कर रखा है। आती है और मैं उसको तुरंत पानी दे देती हूँ तो पी लेती है गर्म गर्म। मैंने कहा जब तक थोड़ी सी देर खेल रही है तो मैं भी अपना किचन का काम थोड़ा संभाल लेती हूँ, क्योंकि फिर वो उसको लेकर के बैठ जाऊँगी। अभी तो थोड़ी सी देर में रात हो जाएगी, फिर ठंड हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं उसको अंदर लूँगी। तो मैंने कहा जब तक मैं थोड़ा काम वाम समेट लेती हूँ। तो वो अभी बाहर की तरफ गई है। तो बेटा हमारा कह गया मम्मी ऐसा करना, आप सब्जी में आज कोई ऐसी तली हुई सब्जी मत बनाना, क्योंकि मैंने सवेरे मटर आलू की सब्जी बनाई थी। तो मेरी मटर आलू की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाई है किसी ने भी। ये देखिए आप, ये देखो, एक कटोरी सब्जी मेरी ऐसी कैसी भरी रखी हुई है, ये देखो। और किसी ने नहीं खाई है। आप देख रहे हो कितना बड़ा कटोरा है और पूरा भरा हुआ है सब्जी का। तो किसी ने भी नहीं खाई है सब्जी। और क्या है, रात के जो पूए वगैरह बड़े वगैरह बनाए थे मैंने, वो रखे थे, तो वो सब खा लिए इन लोगों ने। और मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो मैं खाना बना के गई थी। मैं बेटे से कह रही थी कि तू खाना खा लेना। तो उसने सिर्फ 2 रोटियां खाई थी और मेरी रोटियां भी रखी हैं। मैंने आकर के ही खाना खाया है और खाना खा करके और बस मैं इसके संग ही लगी हुई जब से। आगे पीछे इसके डोल रही हूँ, कहीं इधर उधर ना डोल जाए इस चक्कर में। क्योंकि देखो अभी बच्चा है, कुछ जानती भी नहीं है, कुत्ते वगैरह भी डोल रहे हैं, कोई काट ले कर ले तो देखना भी पड़ता है। तो इस मारे में इसको देख रही हूँ।
कल हमारे बेटे का भी जयपुर जाएगा, उसका भी कुछ काम है जयपुर में, तो वो भी कल जयपुर जाएगा। तो बोला मम्मी ऐसा करो आज आप खाना कुछ ढंग का बनाओ, जब तो मैं खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो मैंने उससे पूछी कि क्या बनाऊं ढंग का खाना, तू बता दे भाई, तेरी मन में जो है तू बता दे, तो तेरे मन का खाना बना दूंगी मैं। तो बोला मम्मी आप तो ऐसा करो मेरे लिए तो आप दाल और बाटी बनाओ। उसको क्या है दाल बाटी चावल हुए दाल के साथ ये चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे से बोला मम्मी आप मेरे लिए दाल बाटी बना दो, बाकी और कुछ मत बनाओ। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने इधर दाल बना दी है, सब मिक्स दाल बना दी है, छौंका लगा दिया है दाल में मैंने प्याज का, लहसुन का, टमाटर का, हरी मिर्ची का अच्छा सा फर्स्ट क्लास हींग वींग डाल करके छौंका लगा दिया है। अब इधर मैंने रख दिया है ओवन और मैंने आटा वाटा भी देखो सब लगा लिया है। तो मैं अब इसकी बाटियाँ बना करके पटक देती हूँ, तो वो हल्की हल्की गैस पे सिकती रहेंगी। ये देखिए इधर मैंने ओवन रख दिया है और ओवन में इसकी बाटियाँ रख देती हूँ मैं, तो हल्की हल्की आंच पर सिकती रहेंगी। बाकी फिर मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ, तो इन कामों से मैं निपट जाऊँगी। और ये हमारी लड़की है जो ये बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाती है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो आप इसको पूड़ी बना करके दो, और पूड़ी नहीं दो तो पराठा बना करके दो। तो ये क्या है रूखा खा लेती है, ना सब्जी खाती ना कोई चार खाएगी, बस इसको चिप्स दे लो, कुरकुरे दे लो, ये चीज़ें तो खा लेती है, पर सब्जी खाने में इसको जोरी आती है। तो अब मैंने इसके लिए आटा खा करके रख दूँगी, तो इसके लिए मैं पूड़ियाँ सेक दूँगी। तो मैं बाटी पटक देती हूँ, बाटी तो ऐसी चीज़ है चलते फिरते संभालते भी रहो तो बन जाएंगी, या फिर इसके पापा भी आ जाएंगे तो वो भी संभाल लेंगे। फिर मैं बर्तन मांज लेती हूँ, बर्तन का काम भी संभाल लेती हूँ फटाफट। तो अब मैं कहा इधर बाटियाँ डाल देती हूँ, सिकती रहेंगी। दाल मेरी हो ही गई है और अब मेरे को खाली बर्तन मांजने हैं, थोड़े से बर्तन पड़े हैं चाय वगैरह के, तो ये 4-5 बर्तन है, तो मैं बर्तन वगैरह भी मांज लेती हूँ जब तक खेल रही है वो। बस फिर मैं उसको अंदर लूँगी, दिया बत्ती वगैरह करूँगी और अब अंदर लूँगी, क्योंकि ठंड हो रही है और देखो बीमार बहुत जल्दी पड़ जाती है वो, इसलिए मैंने अभी उसके टोपा तो लगा दिया है। मैंने कहा टोपा लगा ले, नीचे स्वेटर वगैरह पहनी हुई है, इस मारे उसने ऊपर का स्वेटर खोल दिया है। तो मैंने कहा नीचे का टोपा लगा ले तू। तो मैं बस अभी उसके टोपा लगा करके आई हूँ और मैंने कहा मैं इधर बाटी वगैरह पटक देती हूँ, तो सिकती रहेंगी बाटियाँ। ये देखिए क्योंकि उसका मन करता है लड़के का कुछ भी खाने का, तो मैं बना देती हूँ। अब कल मैंने कढ़ी बनाई थी तो बोला मम्मी मुझे चावल बनाओ, तो मैंने कहा चल थोड़े से चावल बना दूँ इसके लायक, तो उसके लायक ही मैंने कल चावल बना दिए थे, तो खा लिए थे। अब बच्चे ही हैं, देखो बच्चों का जो मन करता है वो चीज़ बनानी पड़ती है, जो खाया इन्हीं के लिए, इन्हीं के सारे हम भी खा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने अब कल चावल बना दिए थे, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं चावल खाती नहीं हूँ और हमारे हस्बैंड भी चावल नहीं खाते हैं, तो मैंने खाली इसी के लायक चावल कल बना दिए थे। अब क्या थोड़ा सा आटा लगा करके रख देती हूँ, वो खाएगी लेट खाना, तो उसको गरम गरम बना करके दे दूँगी। और वो ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं खाती है, आप चावल रोटी सेक करके रख दो तो बिल्कुल नहीं खाएगी, आपकी रोटियां रखी रहेंगी लेकिन नहीं खाएगी वो कब से। तो इसलिए मुझे गरम गरम सेकनी पड़ती है। तो मैंने कहा बाटी तो पटक देती हूँ, तो सिकती रहेंगी। दाल मेरी छुकी गई है, सब काम मेरा हो गया है रेडी। अब बस मैं फटाफट उसके लिए भी आटा लगा देती हूँ, तो वो भी खा लेगी पूड़ी। पूरी कहेगी तो पूरी उतार दूँगी, पराठा कहेगी तो पराठा बना दूँगी, जो कहेगी वो ही बना दूँगी मैं उसको। ये देखिए मैं थोड़ा सा लगा करके रख दूँ आटा, बाटी अभी जल्दी जल्दी सिक जाते हैं, क्योंकि हल्की गैस कर दो ना तो आराम से अंदर से सिकती रहेगी। ये देखिए तो ये इतना सा आटा मैंने उसके लिए लगा दिया है, वो कहेगी तो बना दूँगी उसको, पूड़ी कहेगी तो पूड़ी बना दूँगी, पराठा कहेगी तो पराठा बना दूँगी। ये देखिए इतना सा आटा लगा दिया है इसका, तो ये रख दिया।
हाँ बेटी, अरे तू गीली मत हो, उधर है बस। और आप है ना अंदर आ जाओ, अंदर हो भैया, अब अंदर आ जाओ। शर्ट पहनना नहीं था, शर्ट पहनना नहीं था बेटा, शर्ट पहनना नहीं हो। तो इधर मेरी बाटियां बन रही हैं। अभी मैं उसको बाहर देख करके आई हूँ, कुत्ते आ गए थे तो भागी भागी आई कि मम्मी मेरी ये गेंद भी रख लो आप, कुत्ते आ गए भगाया। तो मैं उसके कुत्ते भगा करके आई हूँ बाहर। बच्चे हैं बेचारे, डर जाते हैं, छोटी है अभी अभी 5 साल की है बेचारी, जो डर जाती है कुत्तों से। तो मैंने कहा चल मैं बंद करके आती हूँ, तो मैं उनको भगा करके आई हूँ कुत्तों को। और इधर मेरी दाल वाल भी देखो हो चुकी है। तो ये मेरी दाल बन के तैयार हो गई है। अब बस मैं फटाफट बर्तन मांजूंगी। और जो देखिए कल का मेरा सामान रखा हुआ है, ये पुए का देखो झोल घोल रखा हुआ है, और थोड़ी से दाल का घोल रखा है, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको भी उतार दूँ, तो ये लोग खा लेंगे अभी। तो अब इनको भी थोड़ा सा तेल डाल करके अभी उतार देती हूँ उनको, तो गरम गरम रहेंगे, आएंगे तो खा लेंगे ये, और 1-2 बाटी खा लेंगे। तो ये देखिए मैं इसको छोटी कढ़ाई में उतार देती हूँ। तो मैं ये छोटी कढ़ाई में ही इनको उतार देती हूँ यार, ताकि इनका भी काम पूरा हो जाएगा। इसको छोटी गैस पर रख देती हूँ, छोटी गैस पे बाटियाँ मेरी सिकती रहेंगी। ये देखिए अब मैं खट्टे बर्तन मांजूंगी, अभी नहीं मांजूंगी बर्तन, इकट्ठे ही मांजूंगी। ये सारे काम से कर करा के ये भी से खाली हो जाएंगे मेरे, तो मैं इनको भी खाली करके फिर इकट्ठे बर्तन मांजूंगी। तो बाकी जो सामान मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं उसको हटा हटा करके रख देती हूँ। ये देखिए ये दाल वाल बन चुकी है मेरी, पानी गर्म हो चुका है, ये सब मैं उठा करके रख देती हूँ। बस ये बना देती हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को मैं जो वीडियो बना करके डालती रहती हूँ तो आप लोगों को कैसी लगती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग बताया भी करिए, जिससे हमारा भी हौसला बड़ा रहता है कि आप लोग हमारी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये देखिए मैं इनको थोड़ा सा बना देती हूँ, ताकि तेल भी मेरा गर्म हो गया है। और अब मैं इनको थोड़े से 1-2 बड़े हैं जो इनको उतार देती हूँ। ज़्यादा भी नहीं है, 2-4 बड़े का घोल है बस। ये देखिए इतना सा घोल है, बड़े बड़े डोल रहा है, तो मैंने कहा इसको भी ठिकाने लगा दूँ, खा लेंगे ये। मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज मेरा कल से ही चल रहा है, और फ्रिज में रख दिया था तो ख़राब भी नहीं हुआ ये। और अभी तो ठंड का टाइम है तो कोई चीज़ ख़राब भी नहीं होती है। पर अब तो तुम्हारे गोल खाली हो गए बर्तन, बाटी पटक दी 4-5 छोटी छोटी। मैं कह रही है मम्मी मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। हाँ मैंने चिप्स खा लिए, अब मेरा व्रत है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। टोपा लगा दिया मैंने उसको। अब यार मैंने कहा खेलिया वाली मम्मी स्वेटर रहने दो, मैं 3-4 कपड़े पहनी हूँ। मैंने कहा चल स्वेटर मत पहना, तो टोपा लगा कर आए उसके, मैं बीमार पड़ जा कहीं छोड़ी अब यार। इस मारे टोपा वोपा लगाया ही मैं उसके। और मैंने कहा ये भी उतार दूँ, 4-5 बड़े बन जाएंगे, ये भी खा लेना गरम गरम हाल की हाल। ऐसी बाटियाँ भी पलट दो।
फिर इसी तेल में उसकी पूरी उतार दूँगी, शाम को खाएगी तो जाएगी। अगर बाटी पटाती गोलू कह गया कि मम्मी बाटी बनाना दाल के संग। मैंने कहा चलो कल जयपुर चला जाएगा, कह रहा है तो बना दो। मैंने कहा चलो बना दो। फिर जे दिख गया, मैंने कहा इनको बर्तनों को भी साफ़ करो, इनको बना दूँ करके। मैंने कहा बड़े भी बना दूँ तुम्हारे। छोटी कढ़ाई में मैंने कहा कर जाएंगे ब्याह। नंबर ले जाओ, तुम्हारा फोन कर दूँगा अभी आऊँगा। तो पूछते आज एक गाड़ी जा रही थी सिलेंडर की, वो तुम्हारी थी क्या? हैं? नहीं बता दिया कर किस दिन जाती है तेरी गाड़ी, तो हम गाड़ी से नहीं उतरवा लेंगे। वहाँ इतनी दूर जाना नहीं पड़ा ठंडे में। कपड़ा दे दे। तो देखो गाइस, मेरे बड़े बन रहे हैं ये इतना सा घोल है। मैंने कहा इसको भी काम में ले लूँ। और इतना सा घोल मेरा पड़ा है पुए का, तो ये पुए बन जाएंगे इसके। और ये देखो मैंने छोटी कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें उतर रहे हैं। इधर देखो मैंने बाटियाँ चढ़ा दी हैं, तो ये मेरी बाटी सिक रही हैं। ये देखो ये हमारे हस्बैंड सेक रहे हैं बाटी। ये देखो ये बाटी सेक रहे हैं, मैं ये बड़े वगैरह बना रही हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सभी को राधे राधे।